नमस्कार, मैं बरका त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बलिया की, जहां डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है महिला अस्पताल का बच्चा वार्ड। और फिर देखेंगे कैसे किस शहर की यातायात व्यवस्था हुई बस से बदतर। और अंत में बात करेंगे महोबा की, जहां परिवहन विभाग की चलती बस में लगी भीषण आग। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। जिला महिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी दूर नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सेवा की आस लेकर जिला महिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं रहने के चलते सही ढंग से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। नई सरकार के गठन के बाद जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी को लेकर तत्परता दिखाई थी, लोगों को लगा था कि अब अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। डॉक्टरों की कमी के चलते जिला महिला अस्पताल का SNCU बच्चा वार्ड 10 दिनों से बंद पड़ा है। महिला अस्पताल बाहर से तो चकाचक दिखने लगा, मगर अंदर की स्थिति बेहद खराब है। मरीजों को बेहतर इलाज मिले, इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई। 15 दिन से महीने से सूचना आ रही है, बच्चों को वार्ड बंद चल रहे हैं। क्या डॉक्टर हैं तो डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं हो आ पा रहे हैं? ये 10-15 दिन तो नहीं हुआ है अभी, है ना, 10 दिन हो रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। मेरे SNCU में 3 पोस्ट हैं, तीनों वेकेंट चल रहे हैं। मेरे MCH विंग में 3 पीडियाट्रिशियन के पोस्ट हैं, वो भी वेकेंट चल रहे हैं। DWH बलिया में 1 पीडियाट्रिशियन का पोस्ट है, वही काम कर रहे हैं। CMO साहब ने 3 दिन के लिए एक पीडियाट्रिशियन को अटैच किया था DWH बलिया में कि वो दोनों मिलकर SNCU का कार्य देखेंगे, डॉक्टर संजय वर्मा को। लेकिन उनका अपने पर्सनल रीज़न से वो छुट्टी पे चले गए, तो एक जो पीडियाट्रिशियन है वो अकेला हो गया है। तो SNCU 24/7 करना, फिर नेक्स्ट डे OPD लगभग 150 की पीडियाट्रिक OPD रहती है, PNC वार्ड है, सर्जिकल वार्ड है, सब जगह वो काम नहीं कर पा रहे थे। एक अकेले डॉक्टर के बस का नहीं है कि वो SNCU भी करे, फिर वो 150 की OPD भी देखे, PNC वार्ड का राउंड करे, सर्जिकल वार्ड का राउंड करे, नहीं हो पा रहा था। इसका डिमांड मैंने इस डॉक्टर संजय वर्मा के छुट्टी जाने के पहले ही CMO से डिमांड किया था कि वो मुझे पीडियाट्रिशियन दे दें। उन्होंने 2 डॉक्टर की पोस्टिंग भी की, एक डॉक्टर प्रवीण यादव और एक रजत चौरसिया, दोनों को 3-3 दिन के लिए किया गया है, लेकिन अभी वो ज्वाइन नहीं किए हैं। कल फ़ोन भी किया गया है तो वो बोल रहे हैं मैं असमर्थ हूँ आके यहाँ करने का, क्योंकि वहाँ के MOIC जो हैं सोनवानी के, उनको छोड़ नहीं रहे हैं। तो मैंने फिर ये बात CMO साहब से कही और कही कि कुछ नहीं, मुझे पीडियाट्रिशियन भी नहीं मिले, 2 MBBS डॉक्टर्स ही मिल जाए जो 3-3 दिन नाइट कर लें। तो डॉक्टर राशिद ने कहा है कि मैं मॉर्निंग 8 से 8 देख लूँगा, नाइट हमको 2 MBBS डॉक्टर्स दे दें जो नाइट देख लें, क्योंकि अगर वो दिन भी करेंगे रात भी करेंगे तो अगले दिन की OPD कौन करेगा ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक वो ये सामर्थ्य इतना नहीं है एक डॉक्टर का कि वो रात भर जगे और नेक्स्ट डे 150 की OPD भी करे। तो अभी हमको CMO साहब ने नहीं किसी को अभी किया है, इसीलिए मुझे खोलने में दिक्कत हो रही है। ऐसे एक बच्चा है वहाँ पे भर्ती है, एकदम बंद नहीं हुआ है। बच्चे सारे इनबॉर्न देखे जा रहे हैं, PNC वार्ड के भी राउंड हो रहे हैं, उन लोग का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, लेकिन मदर के पास रख के ट्रीटमेंट हो रहा है। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। महोबा शहर की यातायात व्यवस्था हुई बद से बदतर। टैक्सी स्टैंड पड़े सूने, डग्गा मार वाहनों ने सड़कों पर जगह जगह बनाए स्टैंड। डग्गा मार वाहन ओवरलोडिंग कर खुलेआम कर रहे जान के साथ खिलवाड़। यातायात पुलिस की लापरवाही बन न जाए बड़े हादसे की वजह। प्राइवेट स्टैंड होने के बावजूद सड़क किनारे किसके संरक्षण में बना रहे स्टैंड डग्गा मार वाहन। यातायात पुलिस क्यों नहीं कर रही है कोई कार्यवाही, ये एक बड़ा सवाल। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। मामला महोबा डिपो की एक बस का है, जिसके चलते चलते आग लग गई। आग लगने की जानकारी जैसे ही यात्रियों को हुई, उन्होंने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और परिवहन विभाग की ये बस धू धू कर ऊपर से स्वाहा हो गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने कर्मचारियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। ये बस राट से चलकर महोबा की ओर जा रही थी। ये दूसरी बस देखी जा रही है, इसके आप कांटेक्टर हैं? नहीं, उसकी नहीं है, ये अलग है, हवाई अलग है। हाँ अलग है। तो आपकी गाड़ी में कितने पैसेंजर सर? हमारी गाड़ी ये नहीं है, ये कंडक्टर परिचालक दूसरा है,
मेरी गाड़ी वो यहीं फंसा है, ये हमारी हो। ठीक है सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद हफीज खान सेकंड, जी, किस पोस्ट पे है सर आप? परिचालक मोहम्मद। परिचालक। तो ये जो सेकंड बस है इसमें ट्रांसफ़र की गई हैं इस वाली जी, 15 पैसेंजर? यात्री हैं। 15 यात्री। जी। ठीक। कंडक्टर साहब हैं आप? कंडक्टर साहब, सर कैसे आग लग गई है गाड़ी में, किस परिस्थिति में लग गई है? चलते चलते तो कोई हताहत हुआ है? नहीं कुछ नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ है। गाड़ी तो पूरी जल चुकी है। तो संबंधित अधिकारी आया आपके विभाग से? अभी आ रहे हैं, अभी आए नहीं है मौके पे? टीआई साहब आ चुके हैं। क्या तो ये ऑटोमेटिक लग गई है? ऑटोमेटिक इंजन से लगी अपने आप। अच्छा सर, कितनी सवारियां थी? 15 सवारी थी। कहाँ से आ रहे थे सर आप? रात से आ रही थी। रात से आ रहे थे। लास्ट आपका स्टॉप कहाँ था? महोबा। शुभ नाम? जहीरुद्दीन। सर आप घटना स्थल पे थे जब आग लगी बस में? इधर ही उधर काम कर रहे, जैसे धुआं निकलना चालू हुआ वैसे ही हमारे। कहाँ से आग लगी थी? आगे से पीछे से? आगे से। हाँ। आपने देखा है? हाँ। तो कितने बजे की लगभग ये घटना रही होगी? ये ज़्यादा आधा घंटा हुआ होगा। आधा घंटा, यानी 12 बजने वाले हैं। आध घंटे पूर्व की घटना है। हाँ, आधा घंटा की पहले। सवारियाँ कहाँ गई थी सर? सवारियाँ दूसरी बस में बिठा दी गई हैं। बिठा दी गई उनको? उनमें तो कोई हताहत हुआ नहीं है? नहीं, कोई नहीं। घटना सामने है, ये गाड़ी जल गई है। ये रात से महोबा आते समय टोंगरा के पास जो है इसमें आग लग गई है इंजन के किनारे से, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, जल गई। सर बताया जा रहा है कि इसमें जो उपकरण आग बुझाने वाले थे वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे थे, क्या कारण है? नहीं, क्यों लापरवाही हो रही है? ये कोई लापरवाही नहीं। हर अग्निशमन यंत्र जो है वो हर गाड़ी में लगा हुआ है, सुचारू रूप से चल रहा है। ये अभियान भी चलाया गया है, लेकिन आग की भीषणता को देखते हुए वो उसको नहीं बुझा पाया। नहीं सर, मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं मौके पर मौजूद था। मैंने आपके अग्निशमन यंत्र जो देखे हैं वो काम नहीं कर रहे थे मौके पे। तो उसका एग्जामिन करेंगे कि वो यंत्र काम क्यों नहीं किया है। ये टेक्निकल इशू है। कितने यात्री मौजूद थे बस में? बस में 15 यात्री मौजूद। सर हमेशा ही सर क्षतिग्रस्त बसें ही सर फर्राटा भरती सर। क्षतिग्रस्त तो नहीं है, क्योंकि क्षतिग्रस्त अगर बसें होती तो बसें खराब होती। बसें अच्छे रूट पर सही चल रही हैं। नहीं सर, बरसात में सर छाता लगा के सर यात्री सवार यात्रा करते हैं और सर आज हादसा बड़ा होने की जमानत सर, लेकिन सर कहीं ना कहीं बच गए हैं सर। हाँ, ये प्रभु कृपा रही है कि 15 यात्री थे। चालक परिचालक हमारे जो हैं सभी सेफ हैं, और इसे ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ मैं तो। ये तो स्थान पर वहाँ बजरंग वाली सर एक पहला ही मामला नहीं है, अक्सर बसें कहीं बिगड़ती हैं, कहीं हम भी यात्रा करते हैं। वो टेक्निकल इशू है। वो तो आपका अगर छोटी मोटी गाड़ी हो उसमें भी टायर पंचर हो सकता है, हमारी बस भी पंचर हो सकती है, ख़राब हो सकती है। हमारी भी नई बसें इस रूट पर नहीं हैं। सर लास्ट सवाल जी, कुछ सवारियों ने अवगत कराया है कि ये बस जब वहाँ से चली है रात से तो रास्ते में ख़राब हो गई थी। ये 15-20 की स्पीड पे आ रही थी, कोई घर्षण की वजह से ड्राइवर की यहाँ से गियर बॉक्स के यहाँ से आग लगी है। इस विषय में सर? इसके विषय में मेरे संज्ञान में अभी नहीं है कि गाड़ी अगर खराब। सर मेरे पास में सवारियों के बयान हैं, उनका ये कहना था 15-20 की स्पीड पे आ रही थी। तो क्या आपको सूचना दी गई थी ड्राइवर कंडक्टर द्वारा? करता हूँ, है ना। और सर ये हकीकत है कि कुलपहाड़, महोबा, राठ यहाँ ढचारा बसें ही चलाई जा रही हैं। फन्ने खां की क्यों नहीं चल रही हैं? फन्ने खां की गाड़ियाँ हमारे पास 118 हैं जी। 118 बसों में 100 बसें हमारे पास जो हैं वो लॉन्ग रूट वैसे ओल्ड हैं, पुरानी भी हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है ऑक्शन वाली गाड़ियों को ऑक्शन भी कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमारे पास नई बसें आने वाली हैं, तो हम इस रूट पे अच्छी सर इसमें अगर तथ्य निकल करके आती हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर की लापरवाही है तो क्या एक्शन लेंगे? बस तो पूरी जली गई है, बहुत नुकसान हुआ है। एग्जामिन करते हैं, ये थोड़ा जांच का विषय है, एकदम कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। ठीक है। इसमें फॉल्ट किसका है? ड्राइवर कंडक्टर का है। महोबा से सीनू संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। मामला ग्राम सयावन विकासखंड जयपुर जनपद महोबा का है, जहां कुलपहाड़ उप जिलाधिकारी अरुण दीक्षित की अध्यक्षता में जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वीडियो जयपुर समेत कई संबंधित अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें किसान सम्मान निधि, वृद्धा पेंशन, बच्चों के लिए खेल मैदान तथा जिस स्कूल में ये जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित था उस स्कूल में मात्र 250 सैकड़ा विद्यार्थियों के बीच एक टीचर बताया है। जब इस विषय में उप जिलाधिकारी कुलपहाड़ अरुण दीक्षित से हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला ने इस विषय पर बातचीत की तो उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही हम इस समस्या का निस्तारण करेंगे। आज ग्राम पंचायत श्यावन में जो जन चौपाल
प्रोग्राम हुआ है, इसमें सर क्या क्या मुद्दे निकल करके आए हैं? देखिए, शासन के निर्देशानुसार 19 तारीख से 25 तारीख तक हम सुशासन सप्ताह मना रहे हैं, जिसमें विभिन्न अधिकारी अपने क्षेत्र में जाकर के आम जन लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। यहाँ पर जो हम समस्या सुनने आए हैं, जो संवाद करने आए हैं, उसमें मुख्य रूप से एक तो खेल का मैदान का और कुछ जो आमतौर पर शिकायत रहती है पेंशन को लेकर के, कोटे को लेकर के, उस तरह की शिकायतें हैं, जिनका निस्तारण हम समयबद्ध रूप से 2 दिन के भीतर करवाएंगे। सर एक बात और निकल के आई है, जहाँ ये जन चौपाल चली है, इस विद्यालय में एक ही टीचर बताया जा रहा है। इस टीचर के मामले में सर क्या संज्ञान मिल गया? ये प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर शिक्षक को जो है बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम उच्च अधिकारियों को इस विषय में अवगत कराएंगे तथा इस पर कार्रवाई जो है उनके माध्यम से प्रेषित करेंगे। कब तक सर, लगभग कितना समय लग जाएगा? नहीं, हम अपनी तरफ से पत्र प्रेषित करें ना, फिर वो उनकी तरफ से है, जैसे अन्य विभाग का मामला है तो उसी हिसाब से वो तदनुसार देखा जाएगा। और सम्मान निधि के विषय में भी देखा गया है कि काफ़ी पीड़ित लोग आए हैं, तो उनके विषय में सर कब तक ये ऐड हो जाएंगी? नहीं, जितने भी हमें आज हमें जो भी आधार कार्ड और पासबुक प्राप्त होंगे, हम उनको तदनुसार आज और कल में 2 दिन के अंदर हर हाल में प्रोसेस करा लेंगे और इनका बहुत जल्द विदिन अ वीक, 1 हफ्ते के भीतर मोस्ट प्रोबेबली हस्तांतरण हो जाएगा। दादाजी क्या नाम है आपका? जगन्नाथ। कहाँ के रहने वाले? सेवना के हैं। आज कहाँ आए थे आप? नहीं, स्कूल में। स्कूल में क्या परेशानी थी आपको? अब ये पैसा ना हो किसको? चेक हो गया? हाँ। तो आ तो रहे हैं आपके? हाँ, नहीं आने अब ये आप जहाँ आपका खाता होगा नहीं आने कहाँ से लेने साहब से? नहीं, ये क्लियर हो गया है कि आपकी सम्मान निधि का पैसा आ रहा है। क्या नाम बताया था आपने? जगन्नाथ मनु। क्या नाम है महोदय? मुन्ना लाल श्रीवास। कहाँ के रहने वाले सर? ग्राम श्यावर। सर अभी जो जन चौपाल प्रोग्राम हुआ है, जिसमें सभी उप जिलाधिकारी समेत वीडियो समेत काफ़ी संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया है, क्या थे आपके गांव के मुद्दे? सर जी, मुद्दे तो ऐसे हैं कि ये तो ठीक है मीटिंग। अभी पिछले महीने में डीएम सर महोदय आए थे, उनकी बार भी यही रामलीला हुई थी। तमाम प्रकार के विधवाओं से, विवाहों से, ग्रामीणों से तमाम प्रकार की शिकायती पत्र ले गए थे, कोई निस्तारण नहीं हुआ आपका ये कहना है? आज ये फिर भी ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें भी वही कार्यक्रम हो रहा है कि सभी लोग खिल्लड़बाजी करके मनोरंजन करते हुए चले जाएंगे। नहीं, जन चौपाल का उद्देश्य यही होता है उनका तो श्रीमान। लेकिन मुद्दा क्या है जो गांव में एक समस्या का विषय है? समस्या एक सबसे जटिल है कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, आज से नहीं हजारों साल पहले से इस स्कूल की आज स्थिति ऐसी है, जिसमें प्रांगण में चल रहा है ये कार्यक्रम, कि इसमें 2.5 साल से एक ही अध्यापक है, 350 बच्चे हैं। अब बताइए वो अपना डाक का काम करे या बच्चों को पढ़ाए? उनका अंधकार जा रहा है, अंधकार में। इस विषय में आपने उप जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराया? मैंने सर बीएससी महोदय को 2 बार लिखित शिकायती पत्र दिया। क्या कार्रवाई हुई? अपने हेड मास्टर को डांटा, जो स्कूल में है गुप्ता जी, इसको डांटा, बोले आप शिकायत कराते। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को मैंने पोर्टल द्वारा शिकायत की, उसका कुछ नहीं हुआ। अभी देखा जाए तो नौगांव हमारे यहीं 25 किलोमीटर दूर पड़ता है, उसके चारों तरफ यूपी है। उन स्कूलों में देखा जाए तो अध्यापक भरे पड़े हैं, जबकि उन स्कूलों में बच्चे किसी में 10, किसी में 15। वो इसलिए कैसे कि सारे शिक्षक नौगांव में रहते हैं, उनको ये गांव दूर पड़ता है। अगर बीएससी महोदय बात करते हैं तो ये शासन कैसा है कि वो ड्यूटी लगाते हैं, वो ड्यूटी यहाँ नहीं आ पाती। क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है कि हमारी स्कूल में पर्याप्त अध्यापक होना चाहिए। कितने? कब 4 अध्यापक होना चाहिए। यहाँ पर एक ही है? एक अध्यापक, 3 साल से एक अध्यापक है। बताइए 350 बच्चों को संभालेगा वो? शिक्षा मित्र वगैरह नहीं है? शिक्षा मित्र तो ऐसे है कि उनको छुटवा नहीं आता, वो दूसरों को बढ़वा क्या पढ़ाएंगे? बताइए आप। वो तो एक होमगार्ड की तरह है। कोतवाली में उनकी ड्यूटी लगा दो, बैरियल पर ड्यूटी लगा दो, थाने में ड्यूटी लगा दो, कहीं अगर जानवर कोई मर गया तो वहाँ ड्यूटी लगा दो। वो तो इस तरीके से है। महोबा से सीनू संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम रेलवे स्टेशन की है, जहां रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आई सवारी गाड़ी को निर्धारित ठहराव पश्चात रवाना होने पर एक महिला यात्री ग्राम सागरबाई पिता रामलाल उम्र 65 वर्षीय जाति धोबी
गुलाबबाई कॉलोनी नागदा जिला उज्जैन की है, जो गलत ट्रेन में चढ़ जाने के कारण ट्रेन रवाना होने के बाद मालूम होने पर घबराकर धीमी गति से चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कूद गई एवं बेहोश हो गई, जिसे देख ऑन ड्यूटी कांस्टेबल मनोज अकूदिया द्वारा दौड़कर वृद्ध महिला यात्री को संभाला तथा अन्य यात्री की मदद से अपने हाथों में उठाकर प्लेटफॉर्म पर स्थित बेंच पर लिटाया व पानी आदि पिलाया, जिसके बाद महिला यात्री जल्द ही होश में आ गई। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। पिछले 4 जून को ही प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह लखनऊ से रोडवेज बस की यात्रा कर बलिया पहुंचे थे। उन्होंने यात्रा के दौरान रास्ते में कई रोडवेज के कार्यालयों पर रुककर वहां की व्यवस्था का जायजा लिया और रोडवेज के अधिकारी से लेकर कर्मचारियों को भी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। लेकिन 8 माह बीतते ही फिर रोडवेज के अधिकारियों की मनमानी शुरू हो गई और फिर वही खटारा बसों का संचालन करना शुरू कर दिए। गुरुवार को जिले में रोडवेज की बस को ट्रैक्टर से खींचते देखा गया। इससे साफ जाहिर होता है कि रोडवेज के पैसों को अधिकारी एवं स्वयं के इस्तेमाल में लेकर बसों का रखरखाव सही से नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। सीसीएल पिपरवार क्षेत्र के बछड़ा ऑफिसर्स क्लब में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएमपीएफ विभाग रांची और सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस के कई अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में आए हुए सभी अधिकारियों का स्वागत पिपरवार क्षेत्र के कार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकारी आलोक मनीष सोई ने बुके देकर किया। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त मजदूरों के पेंशन, ग्रेचुइटी सहित अन्य कई लंबित समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। अलग अलग कारणों से हर केस का कुछ ना कुछ पेंडेंसी हो जाता है। उसी में किस केस में किस कारण से ये लंबित है, इसी के ऊपर विचार करते हुए इसको कैसे जल्द से जल्द सबसे कम जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ में उसको निपटारा किया जाए, इसी को हम लोग मंथन करने के लिए यहाँ पर हैं और एक उजागर भी हो कि जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके अलावा भी कोई केसेस है तो वो भी सामने आए। इस पेंशन अदालत का यही मकसद। आज का जो ये पेंशन अदालत है जो कि पिपरवार क्षेत्र में आयोजन किया गया है, सीएमपीएफ ऑफिस और जीएम पिपरवार एरिया का के सहयोग से, इसमें जो पिपरवार क्षेत्र में जो हमारे पुराने पेंडिंग केसेस हैं पेंशन के, पीएफ से रिलेटेड, उसके बारे में ही चर्चा हो रही है और जो भी इनके ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। कैसा सर, बहुत दिन के बाद मान लीजिए कि शिविर में एक यहाँ पे परिवार में कैंप लगा है, तो कुछ वैसे पुराने केसेस जो जो इस पिपरवार एरिया में जो आज का जो पेंशन अदालत लगाया गया है उसमें विशेष यही मुद्दा है कि जो बहुत पुराने केसेस हैं उनको कैसे, जटिल केसेस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए और जल्द से उनका जो है पेंशन और केसेस का सेटलमेंट और निपटारा किया जाए। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। झारखंड में सी न्यूज़ भारत की खबर का हुआ असर। प्रसव कराने के नाम पर 18,000 रुपए की मांग व पैसे नहीं रहने के कारण सोने की बाली उतरवाकर 5 घंटे बीत जाने के बाद प्रसव करवाने को लेकर सी न्यूज़ भारत में खबर चलने के बाद हेरहंज बीडीओ प्रदीप कुमार दास व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सुरेश राम ने हेरहंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर भुक्तभोगी को बुलाकर सारी जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद पूरे मामले को सत्य पाया गया, जिसके बाद श्री राम ने भुक्तभोगी से लिखित बयान लेकर सारी रिपोर्ट सीएस को भेजने की बात कही। वहीं इस मामले में सांसद प्रतिनिधि रुपेंद्र जायसवाल ने कहा कि ये काफी दयनीय घटना है। दोनों एएनएम को तुरंत बर्खास्त करने की मांग स्वास्थ्य विभाग से की है। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष जायसवाल ने भी कहा कि इस तरह से यहां पर कोई भी इलाज के लिए नहीं आएंगे, इसलिए दोनों एएनएम को बर्खास्त करने की मांग की गई है। स्वास्थ्य केंद्र में जो ये मामला आया है कि हिरंज के ही एक महिला प्रसव के लिए आती है, उसके द्वारा यहाँ के जो है नर्स गुंजन भारती और अरुणो टॉपर, इन लोग के द्वारा पैसा की मांग की जाती है। पैसा नहीं देने पे उसकी गहना को रखा जाता है। यह मामला जब प्रकाश में आता है तो इस पर आज सुने में कि गहना इन लोगों ने वापस किया है। अगर इस तरह का लूट खसोट ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है स्वास्थ्य केंद्र में, तो कोई भी जो भी है यहाँ पे आना नहीं चाहेंगे। ऐसे मामला में उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, यही हमारी मांग है। आज हमको कुछ लोगों से जानकारी मिली कि
प्रसव के एवज में पैसा लिया गया है। तो इसकी जांच करने के लिए मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैरहन पहुंचा। यहाँ जो पीड़ित है उसको बुलाया गया, दोनों से विशेष जानकारी ली गई, लिखित जानकारी भी ली गई। उससे तो पता चला कि पैसा लिया गया है। विशेष में जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे भी लिखित लेंगे, उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा और इसकी सूचना सिविल सर्जन महोदय को दी जाएगी और अग्रेतर मार्गदर्शन लिया जाएगा। हेरंज पंचायत के घूरे गांव निवासी प्रदीप राम अपनी बेटी का प्रसव कराने के लिए हेरंज हॉस्पिटल में आया हुआ था और जिसकी एवज में यहाँ पर नर्स के द्वारा उनसे है सो डिलीवरी कराने के नाम पर 18,000 रुपया का मांग किया गया और नहीं देने पर है सो उसका कनवाली उसकी वाइफ का खुलवा लिया यहाँ के स्टाफ लोग और जिसकी शिकायत है सो हमारे पास पहुँची। तो आज हम सुबह जब गुंजन भारती एनएम को जब फ़ोन किए तो उसके बाद ऐसे बोले नहीं इस तरह का मामला नहीं है, हमारे पास उसको भेजिए। और जब इस तरह का मामला जब प्रदीप राम से बात हुआ तो प्रदीप राम बोला हाँ ऐसा बात है। और जब हम हॉस्पिटल में गए तो फिर गुंजन भारती के द्वारा रोना टोपो के द्वारा हमको कनवाली वापस कर दिया गया। जो ये शर्मसार करने वाली बात है, यदि कोई मरीज यहाँ पर प्रसव कराने आए और इस तरह की हरकत किया जाए तो बहुत ही दुखद बात है। और जिला प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से हम मांग करते हैं कि इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें और नया स्टाफ यहाँ पर बहाल करें जिससे यहाँ पर गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। देखिए, हेरंज जो हॉस्पिटल जो है यहाँ जन कल्याण के लिए रखा गया हॉस्पिटल को, लेकिन जो अब आज की जो पता चला है और जो पीड़ित जो बोले हैं उससे हमको बहुत बड़ा निंदनीय होता है कि इस तरह से गांव घर से महिलाएं उम्मीद जताकर आती है हॉस्पिटल में कि हमको जन कल्याण के लिए वह सुविधा रखा हुआ है, लेकिन मेरा जो सामने जो देखे जो पीड़ित महिला या अभिभावक जो है जो बात को रखा है ये बहुत निंदनीय है और ऐसी पदाधिकारी को सख्त कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई के साथ इस हॉस्पिटल में पुनः यहाँ पर एमएन या हो डॉक्टर पदाधिकारी हो यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। ये नहीं कि जो गलत किया उसको हटा दिए या सुना पड़ गया हॉस्पिटल, वैसा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो कार्यरत जो लाभुक के साथ दुर्व्यवहार किया है उसको सख्त यहाँ हटाया जाए और पुनः यहाँ पर पदस्थापित नर्स को किया जाए। और मैं उम्मीद भी करता हूं सरकार से कि मेरा आवाज अगर उनके पास जाता है तो पुनः यहाँ पर पदस्थापित पुनः किया जाएगा। यहाँ जनमानस लोग को कल्याणकारी फायदा इस क्षेत्र का पब्लिक को होगा। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। पदमा प्रखंड के सरकारी विद्यालयों में सरकार के द्वारा तमाम प्रयासों के बाद भी बदहाली से पीछा नहीं छूट रहा है। कहीं शिक्षकों की कमी तो कहीं खेल मैदान का अभाव तो कहीं शौचालय का अभाव है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकारी विद्यालयों के सपने जैसी बात है, जबकि स्कूलों की व्यवस्था सुधारने को लेकर जहां सरकार पैसा पानी की तरह बहा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में एक उत्क्रमित उच्च विद्यालय सरैया डीबी है जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि इस विद्यालय में ना तो विषयवार शिक्षक हैं और ना ही शौचालय की व्यवस्था। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। सुगौली नगर पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मान में नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद के निवास पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ समाज सेवियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता अली हसन ने की। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित उप मुख्य पार्षद सरिता देवी सहित अन्य पार्षदों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य पार्षद नासरीन अली ने कहा कि जनता बहुत आशा के साथ नगर पंचायत के चौतरफा विकास करने के लिए हम सबको प्रतिनिधि चुना है। हम सबको आम जनता के भरोसे पर उतरना होगा। वहीं उप मुख्य पार्षद सरिता कुमारी ने कहा कि क्षेत्र में आपसी सद्भाव व सामंजस्य कायम कर विकास को गति देना है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।